सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं ताके हृदय आप। तरवर नहीं कबो फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये होती है एक संत को प्रभाषित, ये दो दोहे संत को प्रभाषित कर रहे हैं। संत का मतलब होता है जो सच बोले और सिर्फ आजीवन परमारथ के काम में लगा रहे, वो होता है संत। संत हर आदमी के अंदर होता है। अगर आपने किसी दूसरे की कुछ सेवा की तो आपने क्या किया? संत का काम किया। अगर आपने किसी परमारथ किसी दूसरे का कोई काम कर दिया निस्वार्थ भाव से, तो वो आपके अंदर, हर आदमी के अंदर संत छिपा होता है। अब वो कब कहाँ कैसे जो है प्रभाषित होगा? ये प्रभाषित तभी होगा जब आपने किसी निस्वार्थ भाव से किसी के सेवा की। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई सड़क हादसा हो जाता है, आप किसी की मदद कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपने उस समय संत का कार्य किया निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आपने काम किया है। ये संत को परिभाषित, हर व्यक्ति के अंदर संत होता है। अब किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। तो जिस व्यक्ति ने दोहा लिखा उसने संत के ये परिभाषित किया कि तरवर नहीं कबो फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। एक साधु होता है वो जो आजीवन परमारथ के कार्य में लग जाता है और समाज की सेवा करता है, वो होता है साधु। अपने बारे में कुछ नहीं सोचता और सिर्फ सच का साथ देता है। एक हैं हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को संत बताते हैं लेकिन संत के एक भी लक्षण उनके अंदर नहीं हैं। दुनिया का कोई सा भी विद्वान, खुद गोरखनाथ जो मठ होगा इनका, वो भी ये प्रभाषित नहीं कर सकता कि योगी आदित्यनाथ कोई संत हैं। मैं दावा करता हूँ उनके पूरे मठ को कि अगर वो योगी आदित्यनाथ को संत साबित कर दें तो हमारा चैनल 10 करोड़ रुपए इनाम देगा योगी आदित्यनाथ को और उनके मठ को। बस उनको साबित करना है कि वो संत हैं। तो श्रीमान साथियों, भाइयों, आप हमारे चैनल को देखिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो धज्जियां और उड़ानी बाकी हैं। अच्छा, मैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सरसरी तौर पे आपको बताऊं कि ये व्यक्ति मैथमेटिक्स से स्नातक किए हुए हैं। मतलब इन्होंने बीए जो कहते हैं देसी भाषा में कि बीए तक इन्होंने गणित से पढ़ाई की है। इन्होंने बीएससी बोलते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में, और मैथमेटिक्स से किया है। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से कौन सा दिमाग बंदे को आया और ये संत बनने की ओर चला गया। मगर संत की परिभाषा 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ाई जाती है, शायद उसको नहीं पढ़ा इस बंदे ने, नहीं तो इसको संत की परिभाषा तो शायद मालूम ही होती। आज मैं एक बहुत, हमारे देश में बहुत से ग्रंथ हैं जो पुरातन काल, बहुत पहले लिखे गए, पुरातन मतलब बहुत पहले लिखे गए। अब वो ग्रंथ जो लिखे गए तो उनमें बहुत सी त्रुटियां हैं, क्योंकि उस समय के जो विद्वान थे उनको जितना ज्ञान था उस हिसाब से उन्होंने पुस्तकें लिखी, अपनी वो बातें लिखी। उसी तरह एक हनुमान चालीसा है हिंदुओं की धर्म की, उसमें लिखा गया लेखक ने लिखा, बाल समय रवि भक्ष लिहो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, त्रास वो त्रास भयो जग को यह संकट काहो से जात न टारो, देवी आन करी बिनती तब छाड़ दियो रब कष्ट निवारो।
ये हनुमान चालीसा में लिखा गया है, जो ये बता रहा है कि एक बार हनुमान जी ने जो बाल काल में बच्चे थे एकदम, जब पैदा हुए उसके दूसरे दिन उन्होंने सूरज का भक्षण कर लिया। ये बात एक लेखक ने तब लिखी जब उसको नहीं मालूम था कि सूरज कितना बड़ा है। पहले हमारे पूर्वजों को ये नहीं मालूम था कि सूरज कितना बड़ा है, तो लोगों को लगता था कि सूरज मुट्ठी में आ सकता है। तब किसी लेखक ने लिख दिया ये बात। मगर आज का जो मैथमेटिक्स से पढ़ा सांसद और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, इस घटना को सच मान रहा है। उसको ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। इस तरीके के मूर्ख व्यक्ति भारत में इंजीनियर हैं, जिसके कारण पुल गिरते हैं। इसी तरीके की शिक्षा हासिल करने के बाद भारत में जो ऐसी घटनाओं को सच मानते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में हमने बताया कि ये इस घटना को सच मान रहा है और खुद बता रहे हैं इसके बारे में जो भी हैं कि मैथमेटिक्स से इसका गणित देखिए कि गणित इसका कितना कमज़ोर है। वो इस घटना को सच मान रहा है कि एक पृथ्वी का प्राणी सूरज को निगल सकता है। इस घटना को बंदा सच मान रहा है। इस बात से भी आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बड़ा पाखंडी है। और संत की हमने परिभाषा बताया कि उसका काम ही होता है सच को उजागर करना। आप हमारे चैनल को देखिए, आनंद मौर्य को देखिए, जो सिर्फ और सिर्फ सच दिखाता है। और संत का कार्य क्या होता है, संत क्या होता है, वो आनंद मौर्य से मिलिए, वो बताएगा कि आनंद से बड़ा संत शायद इस पृथ्वी पर दोबारा कोई पैदा नहीं होगा। और वर्तमान में तो आप हमारे दर्शन कर सकते हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जैसा संत पैदा हो, पर मैं अभी उस चीज़ में असफल रहा हूं। मैं अपने जैसा संत पैदा नहीं कर पाया हूं, लेकिन कोशिश है कि हमारी के आने वाले समय में मैं अपने से श्रेष्ठ संत पैदा करूं। मगर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में हमने उनकी बताया कि ये संत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पाखंडी है। इसके अंदर संत वाले कोई लक्षण नहीं है। संत का काम ये होता है कि हमें समाज, संपूर्ण समाज, पूरे विश्व की जनता को सच से अवगत कराना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा चैनल और हम सच से अवगत कराते हैं लोगों को कि ये सच है, ये सच। पूरी दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं, कुरान में, बाइबिल में, इस तरीके की साधारण सी बातें लिखी गई हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी पुस्तकें हैं और तब लोगों को ज्ञान नहीं था। क्योंकि जो आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में एक जगह ऐसी बातें आती हैं कि या उनकी किसी पुस्तक में मुसलमानों के कि चांद को अपनी उंगली पे घुमाते थे नबी। मतलब एक प्राणी ऐसा है जो चांद को अपनी उंगली पे, इस तरीके की बातें जो साधारण सी बातें लिखी गई वो अज्ञानतावश लिखी गई लेखकों के द्वारा। इनमें कोई सच्चाई नहीं है।